हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। दोस्तों, हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 9th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर नंबर 1 सेट्स स्टार्ट करा था और लेक्चर वीडियो 1 में हमने उसी का इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम इस लेक्चर वीडियो सेकंड में प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स। देखिए बच्चों, आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर मेथड। लास्ट वीडियो में हमने जो दो मेथड देखी थी, सेट लिखने की दो मेथड देखी थी। पहली मेथड थी लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। ठीक है, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, जिसमें आपको लिखना था एलिमेंट को लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, और दूसरी मेथड देखी थी सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। तो आज हम रोस्टर मेथड, इस क्वेश्चन को रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मींस ऐसे नंबर जिसे 2 से 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो वो नंबर है a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर मींस ऐसे नंबर जो इवन भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। इवन मींस ऐसे नंबर जो 2 से 2 से डिवाइड होते हैं, और नेचुरल नंबर मींस 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इनफाइनाइट, ये हो गए आपके इवन नेचुरल नंबर। उसी तरह क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल नंबर 2 है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। A number which is divided by 1 and itself, ऐसे नंबर जिसे 1 या उसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, उस नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा गया है इवन प्राइम नंबर, मतलब ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम नंबर हो। तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइम नंबर इज डिनोटेड बाय p। आप सेट को कोई भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा p इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसी प्रकार सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से हैं? 1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट। आपको सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स पूछे गए यहाँ पे। तो नेगेटिव इंटीजर्स आर -1, -2, -3, -4 up to infinite. That is A is the set of negative integers which is separated by commas. ठीक है, तो ये हो गए आपके सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। और लास्ट है 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, दैट इज सा रे गा मा पा धा नी। सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। These are the 7 basic sound of sur, that is A is equal to सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 2 है आपका, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। ये जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट है, इस सिंबॉलिक स्टेटमेंट को आपको वर्ड में लिखना है। वर्ड में मींस आपको सेंटेंस में लिखना है। तो मैं यहाँ पे इसे लिखूंगा 4/3। 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। ये जो 4/3 है, ये 4/3 इस क्यू नाम के सेट का एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ठीक है, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। उसी प्रकार यहां पे देखिए -2 डज नॉट बिलोंग टू n। n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। ठीक है, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n
and third is p is equal to in curly bracket p such that p is an odd number, तो इसे हम लिखेंगे p is a set of all p या set p is a set of all p such that this vertical line is called such that p is an odd number, such that p is an odd number। बच्चों तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिंबॉलिक स्टेटमेंट को वर्ड में लिखना था, तो हमने एग्जांपल 1 2 3 को यहाँ पे एक वर्ड में लिखा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। आपको कोई भी दो एग्जांपल लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड में लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा रूल मेथड। तो रूल मेथड में हम एक आधा एग्जांपल लिखते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट या a इज ए सेट ऑफ all x such that x is a letter of word remember, ठीक है। इस रिमेंबर वर्ड के आपको एलिमेंट लिखने हैं, तो यहां पे मैं लिस्टिंग मेथड लिखूंगा। लिस्टिंग मेथड दैट इज a is equal to in curly bracket r स्मॉल r e m e। अब e रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है। तो e एज इट इज, m भी यहां पे रिपीट हो चुका है, b e भी है और r भी है, ठीक है। तो दीज आर दी एलिमेंट ऑफ सेट a। इस तरह हमने रिमेंबर इस वर्ड को लिस्टिंग में लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, या नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखेंगे A is a set of x such that x belong to I, comma -2 less than x less than 2, ठीक है। x is belong to I means x इंटीजर्स है, लेकिन इंटीजर्स अब सभी इंटीजर्स तो नहीं है, इंटीजर्स आर इनफाइनाइट। आपको कंडीशन दी है यहाँ पे कि x -2 से ग्रेटर एंड 2 से स्मॉलर। तो a इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूंगा -2 से ग्रेटर दैट इज -1 0 एंड 2 से लेस दैट इज 1। दिस 2 से लेस होना चाहिए, तो 2 से लेस है 1, ठीक है। तो 1 -1 0 एंड 1, दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। आपको यहाँ पे कंडीशंस x बिलोंग टू I मींस x की वैल्यू इंटीजर में से है, लेकिन ऑल इंटीजर नहीं है। कंडीशन ये है कि x -2 से ग्रेटर है और 2 से स्मॉलर है, तो वो एलिमेंट हो जाएंगे -1 0 एंड 1। इस तरह आपकी ये हो गया रूल मेथड एंड इट इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड। इट इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड। इट मींस, तो इस तरह बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट किया है, जिसमें एक एग्जांपल रूल मेथड और उसी का लिस्टिंग मेथड में लिखा, और दूसरा एग्जांपल रूल मेथड और उसी का एग्जांपल लिस्टिंग में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट द फॉलोइंग सेट इन यूजिंग लिस्टिंग मेथड। आपको इसे लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो पहला एग्जांपल है ऑल मंथ्स इन ए इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर मींस चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। मतलब ये जो अपने इंडियन मंथ्स है, इंडियन सोलर ईयर, इसे यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इज ए सेट ऑफ चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़
चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद भाद्रपद अश्विन कार्तिका कौमा मार्गशीर्ष पौष कौमा माघ and Phalguna. These are the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. These are the 12 months of Indian solar year. तो इस तरह आपको ये सेट के फॉर्म में लिखना है। उसी प्रकार लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट वर्ड का आपको एलिमेंट लिखना है। तो A इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट COMPLEM। अब यहाँ पे M हमने लिख लिया है तो हम रिपीट नहीं करेंगे। E भी हो चुका है यहाँ पे, N and T, ठीक है, and separated by commas. These are the elements of complement word, ठीक है। उसी प्रकार सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। अब ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कौन से हमारे? नाक, आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। तो मैं यहां पे लिखूंगा B इज ए सेट ऑफ आईज, ईयर, टंग, skin and last one is nose. These are the element of human sensory organ. उसी प्रकार सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक आपको यहाँ पे प्राइम नंबर लिखने हैं। तो 2 3 5 7 11 13 17 19, these are the element of prime number from 1 to 20। तो मैं इसे B सेट से डिनोट कर लूंगा, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। नेक्स्ट है नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर A इज इक्वल टू एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, 1 2 3 4। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 1 2 3 यूरोप, ठीक है बच्चों। दीज आर दी 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका राइट इन रूल मेथड। आपको जो दिए हुए सेट है वो सेट को आपको रूल मेथड में लिखना है। तो ये लिस्टिंग मेथड में लिखे हुए हैं 1 4 9 16। अब यहाँ पे गौर कीजिए 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हम किसे कहते हैं? जिनका स्क्वायर रूट अगर निकलता है तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा लिस्टिंग मेथड में, दैट इज A इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट, या A इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। x इज इक्वल टू n स्क्वायर कॉमा n बिलोंग टू n, n बिलोंग टू स्मॉल n बिलोंग टू n, मींस n की वैल्यू नेचुरल नंबर में से है लेकिन n लेस देन और इक्वल टू 10, n is less than or equal to 10। it means that देखिए x is equal to n square, x is equal to n square मतलब n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, n की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 1 स्क्वायर इज 1, n की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, n की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 9, n का स्क्वायर, n की वैल्यू 4 लेते हैं तो हो जाएगा 16, n की वैल्यू अगर 5 लेते हैं 5 स्क्वायर दैट इज 25। दैट अगर हमने 1 n की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, अप टू 10 अगर ली
तो n स्क्वायर मींस 10 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर मींस 100, ठीक है 100। इट मींस दैट x की वैल्यू n स्क्वायर है। x की वैल्यू क्या है? दैट इज x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि अगर हमने x की वैल्यू n स्क्वायर ली और n के जगह हमने 1 2 3 4 अप टू 10 निकाला तो आपको 1 4 9 16 25 अप टू 100 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिखा कि x की वैल्यू n स्क्वायर है। x की वैल्यू क्या है? n स्क्वायर, दैट इज x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड वो n नेचुरल नंबर में से है, दैट इज n बिलोंग टू n। n की वैल्यू नेचुरल, दिस n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। तो स्मॉल n जो है वो n की वैल्यू नेचुरल नंबर में से है। और दूसरी बात, वो जो n है वो n लेस देन और इक्वल टू 10, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 10 मींस 10 या 10 से कम, 10 से ग्रेटर नहीं रहेगा। लेस देन और इक्वल टू 10 मींस 10 या 10 से कम। तो 10 या 10 से कम दैट इज 10 स्क्वायर, दैट इज 100। तो यहाँ पे ये जो पहला एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 4 9, इस लिस्टिंग फॉर्म को हमने रूल मेथड में लिखा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए b इज इक्वल टू 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर्स है ये नंबर्स 6 के मल्टीपल में है। ये नंबर्स क्या है? 6 के मल्टीपल में, दैट इज 6n, दैट इज 6 into 1 दैट इज 6, 6n दैट इज 6 into 2 दैट इज 12, 6n that is 6 into 3 18, 6n that is 6 into 4 24, 6n that is 6 into 5 30, 6n 6 into 6 that is 36, 6n 6 into 7 that is 42 and 6n 6 into 8 that is 48। it means that यहाँ पे देखिए 6n, तो n की वैल्यू हमने 1 2 3 4 5 अप टू 8 ली है, ठीक है। n की वैल्यू 1 2 3 5 अप टू 8 ली है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 6n, x इज इक्वल टू 6n। मतलब 6n मींस आपको n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n लेनी है। तो 6n कॉमा n बिलोंग टू n, n बिलोंग टू n मींस वो जो n है, स्मॉल n है, वो नेचुरल नंबर में से है, लेकिन कंडीशन ये है कि ऑल नेचुरल नंबर नहीं है। तो n की वैल्यू लेस देन 9 है। n की वैल्यू क्या है? लेस देन 9। n की वैल्यू 8 तक ही सीमित है, 8 से ज्यादा नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि n कैसा है? 9 से लेस है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 3 है c इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट SMILE। तो ये स्माइल के वर्ड है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा c इज इक्वल टू, c इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। कैपिटल में लिख लूंगा मैं यहाँ पे स्माइल, ठीक है। ये वर्ड स्माइल के एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरी कंप्लीट करा के दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे घिशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जो रहेगा हमारा लेक्चर वीडियो 3। तब तक के लिए धन्यवाद।